स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में ये कहा गया, बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है और उसमें ये छपता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि इसकी सच्चाई सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। जहां एक तरफ अमेरिका के प्रति इतना झुकाव है तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मीटिंग देख रहे हैं, आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ पहुंचे हुए थे अमेरिका। यहाँ पर इन्होंने क्या मांग रखी है और मांग सुनकर आपको लगेगा कि देखो किस हद तक ये भारत से डर गया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर खुद बड़े कांड हो रहे हैं और एक बार फिर से हुए हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसी चीज की जब आदत बन जाती है ना, तो फिर होता क्या है कि पता ही नहीं चलता है कि लेवल कहाँ तक चला गया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, स्पुतनिक इंडिया में भी ये छपा और कहा गया कि पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है ट्रंप पाकिस्तान आने वाले हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद पहली बार ऐसा होगा और ये जो है करीब 20 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचेगा। और ये बात क्यों कही गई? ये बात कही गई कि क्वाड की मीटिंग होगी भारत में, तो बाजू में पाकिस्तान है, तो होगा ये कि ट्रंप भारत आएंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर खूब छपी। अब छपने के बाद लोग सोच में पड़ गए कि भाई हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप किस दिशा जा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए एक बार को लगा कि हो सकता है, क्या पता, अब आराम से उठे होंगे किसी दिन, सोच लिया होगा चलो वही पाकिस्तान घूम कर आते हैं। पर असल में क्या है, पाकिस्तान की मीडिया इतना ज्यादा झूठ बोल रही है आजकल कि अब वो अपने लेवल को क्रॉस करते जा रहे हैं। बहुत सारी लोकल मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया और उसके बाद यहाँ पर सच निकल कर क्या सामने आया, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। सिद्धांत सिब्बल एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये जब छप रहा था तो शायद इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 17 से 19 सितंबर तक तो यूके के विजिट पर हैं और यूके ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बात कही। इसके बाद जब आधिकारिक तौर पर पूछा गया मंत्रालय से, फॉरेन ऑफिस से कि हाँ भाई तुम बता दो तुम्हारी लोकल मीडिया में ये छप रहा है, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस अखबार की कटिंग को, कि नहीं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ओ क्या ट्रंप आ रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो असल में ये है कि ये झूठ बोलते बोलते अपने लेवल को क्रॉस कर गए हैं। पाकिस्तान की अभी स्थिति क्या है तो आपको बता दूं, जो अस्थिरता है ना, वो अस्थिरता अपने चरम पर है और पाकिस्तान अपने अंदर भी हालातों को सुधार नहीं पा रहा है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर बड़ा हमला हुआ। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर कराची से क्वेटा जा रही बस को एक बार फिर से निशाने में ले लिया है और इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 29 पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। संख्या बड़ी है और बीएलए ने इसके अलावे भी 2 हमले किए हैं जिसमें 2 पाकिस्तानी जवानों की मृत्यु हो गई है। कहा गया बलूच लिबरेशन फ्रंट के द्वारा कि कलात और झाऊ नाम की जो जगह है बलूचिस्तान में, वहां पर ये सब कुछ हुआ है। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। हाँ, पाकिस्तान की सेना ने इस मुठभेड़ की बात तो स्वीकारी है, लेकिन इन्होंने हताहतों की पुष्टि नहीं करी है कि कितने लोग मारे गए हैं और कितने नहीं। आजकल देखा जा रहा है कि बसों पर हमले कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं और बलूचिस्तान में कहते हैं कि अब धीरे धीरे पाकिस्तान की पकड़ थोड़ी कमजोर होती जा रही है और यही वजह है कि बलूचिस्तान के बलूच विद्रोहियों का जो हमला है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये जो इलाका है ना, ये स्थिर नहीं रहने वाला है। अब क्यों नहीं रहने वाला है तो इसके कारण समझिए। चाइना के साथ अब की जो एससीओ की बैठक हुई, उस बैठक के बाद बायलैटरल बैठक हुई और इस बायलैटरल बैठक में चाइना ने क्या कहा, चाइना ने कहा कि हम सीपेक को आगे बढ़ाएंगे और भी कई उद्योगों को आगे बढ़ाएंगे, हम आपके साथ माइनिंग को भी आगे बढ़ाएंगे, यानी कि खनिज संसाधनों के खनन को। अब जहां एक तरफ आपने ये देखा तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जनरल मुनीर हो या फिर
पाकिस्तान के बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, जो भी अब अमेरिका के शरण में जा रहे हैं, वो उनके सामने माइनिंग के प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि हाँ जी, आपको रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए तो हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल है। अब ऐसे में बलूच विद्रोहियों को जो चाहिए वो चीज उन्हें नहीं मिल रही है। पाकिस्तान अगर इनकी सुन लेता तो शायद ये सारी चीजें होती ही नहीं जो एक के बाद एक घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो ये इलाका संवेदनशील है और जब तक पाकिस्तान की स्थिति सुधरेगी नहीं, ये संवेदनशील ही रहेगा, सुधरने वाली लग भी नहीं रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सुधरने वाली नहीं लग रही है, आप जरा देखें तो पाकिस्तान खुद हथियारों के जुगत में लगा हुआ है। कहाँ से हथियार ले, किससे हथियार ले और क्यों? क्योंकि भारत का खौफ इसके अंदर बैठ गया है। अभी ये चाइना से डिफेंस सिस्टम ले रहा है, पर यहाँ से खास तौर पर अमेरिका पहुंचे हुए थे पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ, और ये बहुत महत्वपूर्ण था। 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण था। दुनिया भर की नजरें भी थी पाकिस्तानी वायुसेना के चीफ आखिरकार क्यों पहुंचे हैं अमेरिका। पाकिस्तान ने यहाँ पर मुलाकात करी, जो भी इनके डेलीगेशन थे चीफ के साथ साथ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और उनके साथ उनकी पूरी टीम थी। यहाँ पर इन्होंने यूएस एयर फोर्स के चीफ जनरल डेविड ऑल्विन के अलावे अमेरिका के कुछ और सेना के अधिकारियों से मुलाकात करी, कुछ सांसदों से मुलाकात करी। अब सीन देखिए, लोग इसलिए ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि पाकिस्तान एक तरफ चाइना से J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीद रहा है, चीन के सैनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने J-35 को लेकर कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। 40 J-35 विमानों का ऑर्डर दिया है, जिसकी डिलीवरी अगले 2 सालों में हो सकता है पूरी हो। पहले बैच की डिलीवरी अगले 6 से 8 महीनों में करने के लिए चाइना ने प्रोडक्शन को तेज करके रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पायलट J-35 के साथ कथित तौर पर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। ये लड़ाकू विमान लंबी दूरी तक मार करने वाले PL-15 या PL-17 मिसाइलों से लैस होंगे और पाकिस्तान का मकसद क्या है, साल 2026 तक एक पूर्ण स्टील्थ स्क्वाड्रन तैनात करने की। अब आप जरा सोचिए, अगर ये सारी बातें सही है कि चाइना बेच रहा है, हालांकि बीच में ये भी खबर आई थी कि चाइना J-35 नहीं देगा क्योंकि अमेरिका के साथ इनके रिश्ते बढ़ रहे हैं, पर ये भी सच है कि भारत के खिलाफ चाइना ऐसे कदम उठाने से पीछे भी नहीं हटेगा। तो पाकिस्तान की तैयारी किसके खिलाफ है? भारत के खिलाफ है। लेकिन जब इनके एयर चीफ अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका में ये रिक्वेस्ट करते फिर रहे थे कि नहीं, आप ना F-35 मत देना भारत को। अब भारत को F-35 की पेशकश JD वेंस भी कर चुके हैं और फिर राष्ट्रपति भी कर चुके हैं। भारत ने अभी तक हामी नहीं दिखाई है। एक F-35 भारत के केरल में आके पड़ा हुआ है। स्क्रीन पर स्पुतनिक इंडिया के इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने दिखलाया है कि देखो अब ये रोज का किराया दे रहे हैं भारत को और अपने F-35 को इन्होंने उतार रखा है। F-35 की कंडीशन कुछ ऐसी है। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है कि सुखोई 57 लेना है, F-35 लेना है या फिर अमेरिका की तरफ जाना है। अलग अलग एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। वैसे पाकिस्तान ये सोच रहा है कि अभी भारत ये सब कुछ कर रहा है, अगर स्टील्थ विमान आ गए तो फिर भारत क्या करेगा? वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।